वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज है 23 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो अब भी 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो टेलीविज़न दिवस यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है 21 नवंबर को हर साल। और 21 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब आपको याद है तो बोलिए मेरे साथ साथ 21 नवंबर को और कौन कौन सा डे मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को अब भी 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। नवजात सप्ताह ये शिशु के महत्व को निश्चित करना और उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए हर साल 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, 21 नवंबर को अभी वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया गया। फिशरीज डे मतलब क्या? ये मछुआरों समुदायों के द्वारा हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब आपको याद है तो 17 नवंबर को बोलिए कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व इंटरनेशनल छात्र दिवस। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को अब भी इंटरनेशनल पुरुष डे, इंटरनेशनल मेंस डे, पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और 19 नवंबर को अब भी राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस डे। अच्छा, चिल्ड्रेंस डे भारत में 14 नवंबर को और इंटरनेशनल पूरे विश्व में चिल्ड्रेन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2020? साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो अब भी डगलस स्टुअर्ट ने साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। अब डगलस स्टुअर्ट जीता है तो ये हैं डगलस स्टुअर्ट, ये हैं डगलस स्टुअर्ट। ये साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये स्कॉटिश लेखक हैं और इससे पहले ये सुग्गी बैन के लिए, इससे पहले इसके उपन्यास सुग्गी बैन के लिए इसको सम्मानित किया गया था। और ये 44 वर्षीय स्टुअर्ट व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। यही है सुग्गी बैन। इसके पहले उपन्यास था सुग्गी बैन। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, सादात रहमान को अब भी अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और ग्रेटा थुनबर्ग को अब भी गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा पर मेरा टिकट किसने जारी किया? तो अब भी छठ पूजा पर मेरा टिकट रविशंकर प्रसाद सिंह, छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किए हैं रविशंकर प्रसाद सिंह। अच्छा, छठ पूजा पर ये रविशंकर प्रसाद सिंह मेरा टिकट जारी किए। ये डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया एक टिकट है जो कोई भी समान व्यक्ति या मेट्रो संगठन अब सेवा बुक कर सकता है और एक टिकट की छवि भी प्राप्त कर सकता है। अब रविशंकर प्रसाद सिंह ने किया है तो रविशंकर प्रसाद सिंह कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? तो ये हैं कानून एवं न्याय मंत्री। कौन है? कानून एवं न्याय मंत्री। और संचार मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रविशंकर प्रसाद सिंह हैं। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, नितिन गडकरी क्या है? नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। प्रकाश जावड़ेकर, अच्छा नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, लेकिन इसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र, नागपुर। प्रकाश जावड़ेकर ये क्या है? तो प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हैं। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर हैं। रविशंकर प्रसाद सिंह का निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब है और निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं। इसका निर्वाचन क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश है।
अब निर्मला सीतारमन का अमेठी उत्तर प्रदेश है, ये कंफर्म नहीं है, कल हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो अब भी मास्टर कार्ड ने USAID के साथ प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया। अब मास्टर कार्ड ने मिलाया है, तो ये है मास्टर कार्ड किराना, जो अब भी मास्टर कार्ड USAID के साथ प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। अब USAID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो USAID का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्या? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, ये महिलाओं और उद्यमियों के लिए भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत किया है। अच्छा, प्रोजेक्ट किराना का उद्देश्य है वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के कौशल का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ गश्ती का 30वां संस्करण आयोजित किया गया? तो अब भी थाईलैंड के साथ भारतीय नौसेना ने गश्ती के 30वां संस्करण का आयोजित किया गया। अब थाईलैंड के साथ क्या गया? तो ये है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बहत। अब ये भारतीय सेना है और ये थाईलैंड की सेना है। थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना और हमारे इंडिया के नेवी सेना, नौसेना, भारतीय नौसेना, तो ये दोनों के साथ मिलकर अभी गश्ती का 30वां संस्करण आयोजित किया गया थाईलैंड में। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी देश हैं ना, एक देश के बारे में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कैपिटल, करेंसी, PM, तो मैं एक वीडियो में इसको मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ भूटान के साथ किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के साथ किया है, तो भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भारत के रुपे कार्ड नेटवर्क को एक्सेस करने में भूटानी वर्चुअल रुपे कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया। अब जापान किया है, तो आप देखिए इसके बारे में। पड़ोसी मुल्क भूटान लिए चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे हैं। देखिए जरा किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ है और 9 अहम समझौतों पर दस्तखत भी हुए। थिम्पू के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग PM मोदी की अगवानी करने खुद पहुंचे थे। PM मोदी के स्वागत में भूटान की सड़कों पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा। पारू से थिम्पू जाने वाले रोड पर सैकड़ों लोग भारत और भूटान के झंडे लेकर खड़े रहे। PM मोदी ने भूटान में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। दोनों देशों के बीच 9 अहम करार हुए। यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। मोदी इस यात्रा में भूटान की प्रतिष्ठित रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी संबोधित करेंगे। चीन के साथ डोकलाम विवाद के बाद ये PM मोदी की पहली भूटान यात्रा है। डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन इस पर चीन अपना हक जताता है। इसी को लेकर वो लगातार भूटान को भारत के खिलाफ भड़काने का काम भी करता है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये है भूटान, मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस को ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेशन? तो अभी नागालैंड के कोहिमा के उत्तर पुलिस को ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अब नागालैंड में प्राप्त हुआ है, तो ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर RN रवि। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ और नागालैंड 26 नंबर का स्टेट है।
अब ISO सर्टिफिकेशन पुलिस है तो ये है ISO सर्टिफिकेशन पुलिस। यही अभी नागालैंड के कोहिमा की पुलिस को ये प्राप्त हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अभी कौन कौन सी योजना स्टार्ट हुई है? बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच ऐप की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी याद रखना। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा योजना भी स्टार्ट हुआ? तो मध्य प्रदेश में अब भी कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत हुई है। और मध्य प्रदेश में अब भी टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंटों के लिए भी ये ऐप शुरुआत हुई है। संकल्प योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट से ये बुजुर्गों की सहायता के लिए एक ये संकल्प योजना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना और प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी, और इंतजार आपका अभियान, रोको टोको अभियान, के कोरोना अभियान, ये सारा मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कान्हा, माधवगढ़, संजय पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में क्या है? भोजताल। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर चुका है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ NCR में सार्वजनिक प्रणाली के लिए 500 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अब भी NDB के साथ भारत सरकार ने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 USD यानी अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अब NDB किया है तो ये है NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो भी NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब NDB किया तो NDB क्या है? इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन। NDB की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को। और NDB का अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। क्या है? मार्कोस ट्राइजो। NCR दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। अब ट्रांजिट सिस्टम क्या है? ये राजधानी दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में सतत शहरी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। यही है NCR में ट्रांजिट सिस्टम, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। अब आपको याद है तो PNB के बारे में बोलिए। PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को पाकिस्तान से। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और पंजाब बैंक के MD and CEO SS मल्लिकार्जुन राव। क्या है? SS मल्लिकार्जुन राव। अब RBI है तो RBI के बारे में याद रखना है। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। अच्छा, शशिकांत दास ये 25वें गवर्नर हैं। SBI तो SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और SBI के MD CEO कौन है? अध्यक्ष दिनेश कुमार खुल्लर। क्या है? दिनेश कुमार खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किस देश के विकास के लिए पूर्वानुमान जारी किया? तो अब भी भारत देश के विकास के लिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने पूर्वानुमान जारी किया। अच्छा, ये पूर्वानुमान जारी किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स भारत के लिए। तो आप देख सकते हैं इमेज में
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुमान ने जताया कि भारत में है ना कोविड-19 के प्रभाव के कारण दुनिया में सबसे खराब हो सकता है। ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया है कि भारत में जो कोविड-19 चल रहा है ये दुनिया में सबसे खराब हो सकता है। इसकी जीडीपी 2020 से 21 में 7% तक होने की उम्मीद है। इतना आपको याद रखना। अब ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया। तो अभी मैं बताया था कि जितने भी देश होंगे मैं उसका एक अलग वीडियो बना के मेंशन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कौन सा देश अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो अब भी इंडिया 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अब इंडिया करेगा, तो ये है इंडिया जो अब भी 2022 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अब करेगा इंडिया, तो इंडिया है। और जितने भी देश हैं वो हम एक अलग वीडियो में आपको बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट, पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी आहार चार्ट में मछली के पोषण को जोड़ा? तो अभी उड़ीसा सरकार ने आंगनबाड़ी आहार चार्ट में मछली के पोषण को जोड़ा। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो आप उसे लिख दो एक चार्ट में, और उस चार्ट को आप हमेशा अपडेट करते रहो। उसी चार्ट से आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि लिखने से आपकी हैबिट बढ़ जाएगी और आप कभी भी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका 4 ऑप्शन है, इसका आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में हैशटैग लगाकर सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।